Hello students, we were doing 8th chapter motion. Today we will start with rate of change of velocity. Velocity जब change होती है उसका जब कितने टाइम में होती है और उसको क्या बोलते हैं. See, during uniform motion, जब भी यूनिफॉर्म मोशन में एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है along a straight line, तो जो वेलोसिटी है इट रिमेन्स कांस्टेंट. वो क्या रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. यूनिफॉर्म मोशन मतलब लास्ट क्लास में मैं बताया था, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मीन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज करो फर्स्ट मिनट में भी 1 मिनट में सपोज करो वो 500 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, नेक्स्ट मिनट में भी वो 500 मीटर्स कर रहा है, उसके नेक्स्ट मिनट में भी 500 मीटर्स कर रहा है, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल नहीं कर रहा इक्वल इंटरवल्स में. तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी इज ज़ीरो. चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ इसमें, ज़ीरो. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें वेलोसिटी जो है इट वेरीज विथ टाइम. वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट ज़ीरो. तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हुई. अब क्या हुई वो चेंज इन वेलोसिटी, तो हम एक और टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ एसिलरेशन. उसको क्या बोलते हैं, एसिलरेशन. अब एसिलरेशन क्या है, एसिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, सपोज करो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी वो थी u, फाइनल वेलोसिटी उसकी थी, फाइनल जो लास्ट में हुई वो क्या थी उसकी v. ठीक है, और ये कितने टाइम में हुआ ये चेंज, सपोज टाइम था t, तो एसिलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो v माइनस u अपॉन t. तो ये आप फॉर्मूला यूज़ करोगे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे. और एसिलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एसिलरेशन, इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल्स भी. उससे पहले आई विल टेल यू 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. नाउ वी विल डू इक्वेशंस ऑफ मोशन. 3 इक्वेशंस हैं जो आपको लर्न करनी है. फर्स्ट है v इज़ इक्वल टू u प्लस AT. ठीक है, इसमें v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एसिलरेशन और t टाइम टेकन. नेक्स्ट इक्वेशन है s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. s है इसमें डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, u सेम इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, a एसिलरेशन और t टाइम टेकन. तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड और लास्ट इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एसिलरेशन और s डिस्टेंस ट्रैवल. तो आपको देखना है कि न्यूमेरिकल में क्या चीज़ गिवन है, कौन सी इक्वेशन आपको लगानी है. ठीक है, तो उस वो वाली इक्वेशन अप्लाई करके यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. तो ये 3 इक्वेशन सबको अच्छे से लर्न करनी है. v इज़ इक्वल टू u प्लस AT, s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as. तो इन तीनों इक्वेशंस पे बेस्ड नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो इसमें क्या है, ये न्यूमेरिकल्स जो आपके बुक में गिवन है मैं वही वाला ही करा रही हूँ आपको. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, जहाँ पे भी ये हो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या स्टेशनरी है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको लिखना है कि u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, ज़ीरो। नाउ इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब कितनी वेलोसिटी अटेन कर रही है वो, 72 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो वेलोसिटी इसमें गिवन है हमें किलोमीटर पर आवर में, लेकिन इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो वी हैव टू चेंज किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। अब कैसे चेंज करेंगे, सबको पता है किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये अपॉन है, आर को सेकेंड में कैसे करते हैं, 3600 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसमें इसको कट कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये किससे कट होगा, 2 5 सा 10, 18, 2 9 सा 18। तो वेलोस v कितना आ गया, इसमें हमारा v आया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना गिवन है, न्यूमेरिकल में पहले भी आपको बताया था, जो चीज़ें गिवन होती हैं हमें सबसे पहले वो लिखनी है, 5 मिनट्स। अब टाइम की SI यूनिट क्या है, सेकेंड। तो वी हैव टू कन्वर्ट दीज 5 मिनट्स इन सेकेंड्स। अब मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 300 सेकेंड्स, ये आ गया। अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, यहाँ पे हम रफ में एक जगह लिख लेते हैं, v इज़ इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as। हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड एक्सीलरेशन, a निकालना है सबसे पहले। तो कौन सी लगेगी, देखो इसमें क्या है हमारे पास, v u t और a। अब देखो कौन सी लगेगी, v u t और a, ये फर्स्ट इक्वेशन लगेगी इसमें। तो कौन सी है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है 20 इज़ इक्वल टू यू कितना है 0, ए वी हैव टू फाइंड आउट, टी कितना है 300 सेकेंड्स। तो कितना हो गया 300 ए, तो 20 अपॉन 300, 0 से 0 कैंसिल, तो ए आ गया हमारे पास 1/15। और इसकी SI यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन निकल गया, अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस पे निकालना है s। अब देखो अब कौन सी इक्वेशन लगेगी, अब हमारे पास a है, अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें तो s इज़ इक्वल, ये भी लग सकती है और ये भी लग सकती है, दोनों इक्वेशंस वी कैन यूज़। सपोज हम ये वाली इक्वेशन लगा रहे हैं, थर्ड इक्वेशन, तो इसमें है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as। v कितना है हमारे पास 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस u कितना है 0, 0 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, a कितना है 1/15 और s हमें निकालना है। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 0 400 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2/15 s। तो इस ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 15/2, इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया हमारे पास, ऐसा आ गया 3000 मीटर। ठीक है, इसको वी कैन कन्वर्ट इट इन किलोमीटर ऑल्सो। तो कितना आ जाएगा, किलोमीटर में करेंगे 1000 से डिवाइड कर दो, 3 किलोमीटर। मीटर में भी आप इसको छोड़ सकते हो। क्लियर। नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल इज a car accelerates uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले उसकी वेलोसिटी थी 18, अब हो गई 36। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको भी आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। जब इसको मीटर पर सेकेंड में करोगे तो यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड। ये अपने आप करके देखना कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। v कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में करोगे तो यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड्स। ठीक है, हमने निकालना क्या है एक्सीलरेशन।
तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, यही वाली, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v कितना है 10, u 5, a हमें निकालना है और t कितना गिवन है 5। तो 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 5a हो गया, ये 10 माइनस 5। तो a कितना आ गया हमारे पास 1। यूनिट SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI यूनिट ज़रूर लिखनी है साथ में। तो एक्सीलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या निकालना है हमने, डिस्टेंस कवर s। अब देखो कौन सी इक्वेशन लगेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना है 5, t कितना है 5 प्लस हाफ, a कितना आया हमारे पास 1, t 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया 5 5 ज़ा 25 प्लस 25/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 LCM हो गया, 50 प्लस 25 75/2, यू विल गेट 37.5। डिस्टेंस है इसकी यूनिट मीटर। तो डिस्टेंस कितना आया 37.5 और एक्सीलरेशन कितना आया था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इन तीनों इक्वेशंस पे ही बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। दैट न्यूमेरिकल्स आई विल गिव यू फॉर होमवर्क। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। तो इससे जो क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं दैट आई विल गिव यू और न्यूमेरिकल्स भी। थैंक यू।